नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिलहन पर। गौरतलब है कि सरसों की दैनिक आवक में कटौती दर्ज हो रही है, साथ साथ दाम भी कम हो रहे हैं और इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य तेलों में गिरावट की वजह है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने सितंबर महीने के 15 सितंबर के बाद आपको एक अपडेट दिया था, साथ साथ सभी क्लाइंट्स को बताया था कि सितंबर महीने के 15 तारीख के बाद अक्टूबर नवंबर के अंदर शानदार तेज़ी बन सकती है। ऐसा ही बाज़ारों में देखने को मिला। अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हो रही है, चाहे वो पाम तेल हो, सोया तेल हो या सरसों हो। अब एक बड़ा प्रश्न, क्या ये गिरावट में खरीदने का समय है या मौजूदा स्टॉक को हल्का करने का समय है या फिर दोबारा तेज़ी आ सकती है? तो महत्वपूर्ण यही है, क्या दिसंबर महीने के अंदर खाद्य तेलों में एक बार पुनः तेज़ी आएगी या फिर अभी मुनाफा वसूल कर लेने का समय है। गौरतलब है कि समय तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं या बड़े खाद्य तेलों का बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए पेड रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, विदेशों में खाद्य तेलों के कमज़ोर होने के वजह से घरेलू बाज़ार में शुक्रवार को सरसों मंदी हो गई है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 75 रुपये कमज़ोर होकर 6,725 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं और सरसों की दैनिक अराइवल भी 2,40,000 बोरी की ही हुई है। ग्लोबल मार्केट के अंदर स्लोडाउन की वजह बताई जा रही है। साथ साथ चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चीन में सख्ती बढ़ने की संभावना को लेकर ये प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई में भी इजाफा होने के समाचार मिल रहे हैं और ये 76.69 लाख टन 76.69 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल मात्र 69.32 लाख हेक्टेयर में हुई थी। उत्पादक मंडियों में सरसों का बकाया स्टॉक भी अच्छा बताया जा रहा है। बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर फरवरी वायदा अनुबंध पाम तेल के दामों में लगातार दूसरे दिन 120 रिंगट यानी 2.94% की गिरावट हो गई है। ये घटकर 3,958 रिंगट प्रति टन रह गए हैं। इसके दौरान शिकागो बोर्ड पर भी दिसंबर वायदे में सोया तेल की कीमतों में 2.29 सेंट कमज़ोर हुआ है। गौरतलब है कि यदि हम कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डालें, जो कि एस्पेक एग्री एवं सोशल जनरल डे सर्विलेंस के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में मलेशिया पाम तेल का निर्यात पिछले महीनों की तुलना में 1.7% से 5.6% के बीच बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर की बात करें, क्योंकि राजस्थान देश का 35% से अधिक सरसों का उत्पादन राज्य माना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी एक्सप्लेयर की कीमत शुक्रवार को 19 रुपये कमज़ोर होकर 1,362 रुपये और 1,352 रुपये प्रति 10 किलो बताई जा रही है। इस दौरान सरसों खल की कीमतें भी वे कमजोरी दर्ज हुई और 25 रुपये कमज़ोर होकर ये 2,575 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। देश भर में सरसों की आवक 2.40 लाख बोरी की हुई, जबकि गुरुवार को इसकी आवक 2.50 लाख बोरी की हुई थी। कुल आवकों में प्रमुख राज्य राजस्थान की मंडियों में 95,000 बोरी, मध्य प्रदेश की मंडियों में 25,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 25,000 बोरी और पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 20,000 बोरी की आवक है। गुजरात में 10,000 बोरी और बाकी राज्यों को कुल मिलाकर 65,000 बोरी की आवक हुई। कुल मिलाकर फ्राइडे को यानी शुक्रवार को 2.40 लाख बोरी की आवक हुई, जो पिछली आवक से कम है। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर के लिए और सभी विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना आवश्यक ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबाकर प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। गौरतलब है दोस्तों, आज का ज़माना जो है सूचना तंत्र का है, जो जितना ज़्यादा अपडेट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा
व्यापार के अंदर सक्रिय और मुनाफा कमा सकता है। गौरतलब है, तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, गवार सीड हो, इसके लिए दिसंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इनकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। साथ साथ निःशुल्क भाव प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर को सेव करिए अपने मोबाइल पर। साथ साथ व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर और जिस कृषि जीन्स की आपको निःशुल्क भाव चाहिए उसका नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। आप फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास ना करें, निःशुल्क भाव के लिए उनका जवाब देना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि आप पेड रिपोर्ट चाहते हैं, सशुल्क रिपोर्ट चाहते हैं, विशेष विश्लेषण चाहते हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।